हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाना बताऊंगी। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चोली और घेरा पहली वीडियो में आपको बनाना बताया था और अब मैं आगे का डिज़ाइन आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं ये ग्रीन कलर ऐड करूँगी और यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद मैं यहाँ से 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर डबल क्रोशिया करूँगी। ये हमारे एक ये हो गया और एक ये, दो छोड़कर नेक्स्ट में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर इसी होल में एक बार और, ये हमारा एक ही होल में 3 बार डबल क्रोशिया हो गया। और अब मुझे 1 2 चैन करने के बाद सेम होल में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3। देखिए, ये हमारे टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गए। 3 डबल क्रोशिया और फिर 2 चैन और फिर 3 डबल क्रोशिया। और फिर इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर 2 स्किप किए थे उसी तरह एक तो ये वाला हो गया और एक इससे नेक्स्ट ये 2 स्किप करके यहाँ पर थर्ड चैन में एक बार डबल क्रोशिया करना है। और फिर 2 स्किप करके यहाँ पर अब 3 बार, एक होल में 3 बार डबल क्रोशिया, 3 2 चैन और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया सेम होल में। 1 2 3। फिर यहाँ से 1 2 स्किप करके यहाँ पर थर्ड चैन में एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फर्स्ट राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर थर्ड चैन में मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। और अब मुझे यहाँ पर सेंटर में आना है, जहाँ पर हमने 2 चैन की है वहाँ तक मैं यहाँ पर अपने वर्क को स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से ले जाते हुए यहाँ मिडल में आ जाऊँगी। यहाँ भी एक बार स्लिप स्टिच के साथ मैंने जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन करूँगी और 3 चैन करने के बाद ये जो हमारी 2 की चैन है ये सेंटर में, इसमें मैं फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर से सेम होल में 3 बार डबल क्रोशिया। और देखिए, फिर जो ये हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसको इस तरह से नीचे से उठाऊंगी। यहाँ पर हमें फ्रंट पोस्ट करना है। देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से उभरा हुआ डबल क्रोशिया नज़र आएगा। डिज़ाइन हमें सेम पिछले राउंड की तरह बनाना है। 3 डबल क्रोशिए और 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिए सेम होल में और फिर ये फ्रंट पोस्ट वाला, फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक क्रोशिया फ्रंट पोस्ट और फिर से इस थर्ड वाले में जाकर हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया
और 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। मैं इस रो को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में पहुँच गई हूँ और यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चैन में इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी और यहाँ से धागे को कट कर दूँगी। तो देखिए अब यहाँ से मैं ऐसे क्रोशिया हुक में इस तरह से क्रोशिया लूँगी और यहाँ पर ये वाला कलर दोबारा से जो वर्क करना है वो इस कलर से करूँगी। 1 2 3 3 चैन करने के बाद अब मैं यहाँ इसके सेंटर में एक डबल क्रोशिया करूँगी। एक डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर मैं 7 चैन करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 चैन करने के बाद यहाँ पर इस तरह मैं यहाँ से क्रोशिया हुक को निकालूंगी और यहाँ इसके सेंटर से इसको मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर एक चैन करूँगी और अब यहाँ पर मैं इसमें 7 बार और सिंगल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमारा ये शुरू में हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर इसी होल में जहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर अब 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर हो गए। अब 1 2 3 4 चैन करूँगी और यहाँ पर इसको ये यहाँ से इस तरह से निकालूंगी और यहाँ सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पर एक पर्ल बन जाएगा और फिर यहाँ पर 1 2 नहीं, एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 7 चैन करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 चैन करने के बाद फिर से मैं इसी होल में जहाँ पर मैंने ये इसको यहाँ से निकाला था उसी तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइंट कर दूँगी इस तरह से। और फिर यहाँ पर उसी तरह से मैं 8 बार डबल क्रोशिया करूँगी। एक सिंगल क्रोशिया करना है, सॉरी। 3 4 5 6 7 और ये 8 बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद इसी होल में यहाँ से 2 बार और डबल क्रोशिया करूँगी। 1 और ये 2। ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर हमने
शुरू में यहाँ पर इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया किया है और फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया और फिर 7 चैन, और 7 चैन में हमने 8 बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया किया है और फिर 4 की चैन करके यहाँ पर पर्ल बनाया है। उसके बाद एक डबल क्रोशिया और फिर इधर से भी 7 की चैन और 7 बार सिंगल क्रोशिया बनाकर यहाँ पर 2 बार इसी होल में डबल क्रोशिया बनाया है। और अब देखिए, जो ये हमने बीच में एक डबल क्रोशिया बनाया था फ्रंट पोस्ट वाला, उसके ऊपर उसी तरह से फ्रंट पोस्ट करना है, इस तरह से। और फिर से इस मेन होल में आ जाते हैं हम 3 की चैन वाले में। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 7 चैन, 4 5 6 7 चैन करने के बाद यहाँ से इसको सेंटर में से इस तरह से निकालना है। इस तरह निकालने के बाद एक चैन करनी है और यहाँ 8 बार सिंगल क्रोशिया करना है। 3 4 5 6 7 8 बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहीं इसी होल में 2 बार अब मैं और डबल क्रोशिया करूँगी। अब यहाँ पर 4 चैन करने के बाद यहाँ पर इनको आगे से 2 ये जो डबल क्रोशिये के ऊपर के हमारी चैन है उसमें से इस तरह से निकालना है और यहाँ हमारा पर्ल बन जाएगा। अब यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया और फिर से 7 चैन, 4 5 6 7 चैन करने के बाद फिर से इसी होल में से इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करना है। फिर यहाँ पर एक चैन करने के बाद इसमें 7 बार और सिंगल क्रोशिया करना है। ये हमारे टोटल 8 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 और ये 8 बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करने के बाद इसी होल में 2 बार और डबल क्रोशिया करना है। 1 2। ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा और मैं इस रो को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसका बॉर्डर बनाना बताऊंगी। यहाँ से मैं बॉर्डर बनाना स्टार्ट करती हूँ। इस तरह से मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी और यहाँ पर एक चैन लेकर सिंगल क्रोशिया करूँगी। नेक्स्ट में भी एक बार सिंगल क्रोशिया, इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं इस राउंड को बैक साइड से लेते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बॉर्डर बनाकर रेडी कर दिया है। अब मैं आपको इसकी डोरी बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक साइड बनाया है
उसी तरह मैं यहाँ पर आपको बनाकर बताती हूँ। 1 2 3 3 चैन लेने के बाद यहाँ पर थर्ड चैन में मैं इसको इस तरह से जॉइंट कर दूंगी। अब यहाँ पर 1 2 चैन करने के बाद ये जो हमने रिंग बनाया है उसमें यहाँ पर डबल क्रोशिया करूँगी। एक डबल क्रोशिया, एक दो तीन डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2 चैन करनी है और 2 चैन करने के बाद फिर से इसी होल में 3 बार और डबल क्रोशिया करना है। एक 2 और ये 3 और फिर यहाँ पर 1 2 चैन करने के बाद जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था वहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर दूँगी इस तरह से। और फिर यहाँ से धागे को कट कर लेती हूँ। देखिए हमारा कुछ इस तरह से बन गया है और इसको धागे को मैं पीछे एडजस्ट कर लूँगी। देखिए हमारी ड्रेस 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।